अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज है मंडे और हम जा रहे हैं हसन को लेकर वैक्सीनेशन के लिए। उसके पहले ये बुक्स लेकर बैठ गए। आजकल इन्हें बुक्स से बहुत मोहब्बत हो रही है। बुक्स से मोहब्बत इसलिए हो रही है क्योंकि उनको उसमें तरह तरह की जो पिक्स हैं ना, उसको वो अब समझने लगे हैं और वर्ड्स को वो खुद से पढ़ने की कोशिश करते हैं, जो कि उन्हें नहीं आता। अभी वो बहुत छोटा है और यहाँ पर उसको वैक्सीन लग गई है। आज उसको वैक्सीनेशन के लिए हमें लेकर जाना था। वैक्सीन लग गई थी तो उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो मैं किसी भी तरह से ना उसको हैप्पी करने की कोशिश कर रही थी। और इसकी तबीयत भी आज कुछ ठीक नहीं, बिकॉज़ वैक्सीन की वजह से लगी तो पेनलेस है, लेकिन आई डोंट नो इस बार क्यों उसको इस तरह से परेशानी हो रही है। अगर आप में से किसी को पता हो इस बारे में तो मुझे ज़रूर बताएं कि क्या पेनलेस वैक्सीन लगने के बाद भी बच्चों को परेशानी होती है। और क्योंकि इसे रात में भी पेन बहुत ज़्यादा हुआ था। तो यहाँ पर ना मैंने अभी ये बेडशीट चेंज की थी और इसको वो दोबारा से तह लगाने की कोशिश कर रहे थे। कपड़े मैं अंदर इसलिए सुखा रही हूँ, धूप तो निकली हुई है, लेकिन बेंगलोर का मौसम इस तरह का होता है ना कि आपको पता नहीं चलता कि कब बारिश शुरू हो जाएगी। तो मैंने हसन के कपड़े मैं घर में ही सुखाती हूँ। मैं धूप में बहुत कम डालती हूँ, तब डालती हूँ जब मैं फ़ौरन जाके उसे उठा सकूँ, क्योंकि बारिश इस कदर होती है और इतनी तेज़ होती है कि जाते जाते कपड़े भीग जाते हैं और सारी मेहनत ख़राब हो जाती है। ये वाली बेडशीट मैंने ईद ज़हरा पर ली थी और जिसे ये पूरी तरह से शिकन आलूद कर चुके हैं। मुझे ये भी चेंज करना है, इसको भी चेंज करूँगी। हॉल भी थोड़ा सा साफ़ करना है, क्योंकि हसन को जब से माशाल्लाह से बड़ा हुआ है ना, वो तरह तरह की हरकतें करता है और मेरा घर अक्सर बिखरा रहता है। इंस्टामार्ट से मैंने कुछ सामान मंगवाए थे रहम और मलीदा बनाने के लिए। मिल्क मंगाया था, घी ख़त्म हो गई थी वो मंगाया था। ये जो है ना, ये मैंने फ़्लिपकार्ट से लिया है, आप चाहें तो मंगा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत लुक देता है और बहुत ही कम प्राइस में मिला मुझे। ये 236 में मिला, जबकि इसकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी अच्छी है। तो आप ट्राई कर सकते हैं। फिर मैंने नमाज़ अदा की। नमाज़ अदा करने के बाद से मुझे किचन में जाना है, इसलिए मैंने कोशिश ये की है कि हसन जो है वो सो रहे हैं। बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि आप व्लॉग कैसे बना पाती हैं बच्चे के साथ, बच्चे को इग्नोर करके। हरगिज़ नहीं, मैं अपने बच्चे को इग्नोर करके कभी भी व्लॉगिंग नहीं करती, इसीलिए बड़े व्लॉग्स मैं बहुत कम डालती हूँ। यहाँ पे बर्तन मैंने सबसे पहले वॉश किए थे, क्योंकि सबसे ज़्यादा बरकत ना बर्तन में होती है। हाँ, तो मैं कह रही थी कि बच्चा जब जब हसन सो जाता है ना, मैं तभी व्लॉगिंग करती हूँ, या फिर जब उसका मूड ऐसा रहता है कि मैं उसके अलावा कोई और काम कर सकूँ, तभी मैं व्लॉगिंग करती हूँ, वरना मैं नहीं करती। तो रात के खाने में मैंने सोचा कि क्यों ना पनीर बनाया जाए, चिली पनीर। तो उसके लिए मैंने ये सारी चीज़ें ली हैं। मटर नहीं डालूँगी, बट ये थोड़ा सा मैरिनेट करके कॉर्नफ्लोर के साथ रख दिया है। उसके बाद अनियंस वगैरह को कट किया साथ में ही। और क्योंकि मुझे बर्तन नहीं निकालना था, मैंने ऐसे भी बर्तन धोए थे, तो मुझे बिल्कुल ही बर्तन में बरकत नहीं चाहिए थी, तो मैंने जल्दी जल्दी से स्लैब पर ही कट कर लिया। और मैं स्लैब साफ़ बहुत रखती हूँ, इस वजह से ये इजीली हो जाता है। और यहाँ पे पनीर को इतने सारे तेल मैं सब्ज़ी में, आई मीन पनीर चिल्ली में बिल्कुल नहीं डालने वाली हूँ। मैं सारा तेल हटा दूँगी। आप देख सकते हैं तेल बहुत कम कर दिया है मैंने। वो बस उसको क्रिस्प फ्राई करने के लिए उस तरह से तेल की ज़रूरत होती है, इसलिए मैं रखती हूँ। सोया सॉस डालूँगी और केचप डालूँगी। मैं टोमेटो सॉस नहीं था मेरे पास, तो मैंने केचप ही डाल दिया, बट टेस्ट बहुत अच्छा आया था, बहुत ही ज़बरदस्त। फिर मैंने चिकन मैरिनेट किया। चिकन मैरिनेट करने के बाद से हो गई थी अगली सुबह, और अब मैं बनाने जा रही थी ये चिकन पुलाव बनाना था आज मुझे, क्योंकि हसन को चिकन पुलाव बहुत पसंद है। और यहाँ पर ना मैंने मलीदे की रोटी जो होती है ख़मीर वाली, वो बनाकर, ख़मीर वाली नहीं, थोड़ी जो मोटी मोटी रोटी होती है वो बनाकर, उसे थोड़ा ठंडा करने के बाद से घी में मिलाकर उसमें ड्राई फ्रूट्स डालकर इस तरह से बना दी। मुझे मेरी अम्मी इस तरह से बनाया करती थी, तो मुझे ना ऐसे ही आता है और वो बहुत टेस्टी भी लगता है। यहाँ पे नज़र की तैयारी हो गई थी और आप सबको मेरी तरफ़ से नज़र इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम और नज़र रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बहुत मुबारक हो। नज़र इसलिए कि मैं उन्हें नज़र दे रही हूँ, इसलिए मैंने नज़र इमाम जाफ़र सादिक़ कहा। और आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आपकी सारी ख्वाहिशात, सारी हाजात को पूरा करे और कोई गम न दे सिवाय गम सैयदुश शुहदा के। व्लॉग पसंद आया तो सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।
सब मिलके कहो आमद सर